हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। यानी इस सेशन में मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न रखता हूं और उस प्रश्नों से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स पर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, ये जो प्रश्न जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉमन हायर सेकेंड लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, तो देखिए आज मैं सिर्फ इस प्रश्नों का ही आंसर नहीं देने वाला हूं, बल्कि इस प्रश्नों से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें काफी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो देखिए आज का मेरा प्रश्न जो है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी समय काल कितना है। हर बच्चा को इसका आंसर पता होगा। मैं मानता हूं कि हर बच्चा को पता होगा कि इसका आंसर होगा 52 सेकेंड। लेकिन इसके साथ कुछ और भी तत्व जुड़े हैं जो कि हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए उन पर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका 52 सेकेंड। यानी जो हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, राष्ट्रीय गान यानी जाना गाना माना, ठीक है, जो हम लोग गाते हैं राष्ट्रीय गान जो है, इसके गाने का कुल अवधि है, कुल समय लगना चाहिए आपका 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में आपका ये जो गान है, राष्ट्रीय गान जो है, इसे समाप्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। इस गान से संबंधित यानी राष्ट्रीय गान से संबंधित, तो इसे संविधान सभा ने आपका संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रगान के रूप में इसे कब गाया गया? तो इसे राष्ट्रगान के रूप में आपका राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, देखिए ये जो कलकत्ता अधिवेशन में जब गाया गया था तो इसका अध्यक्ष कौन थे आपका? यानी इस अधिवेशन का, कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे आपका बिशन नारायण धर। ठीक है, यानी जिस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और उसे सर्वप्रथम गाया गया तो आपका 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और उस कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपका? बिशन नारायण धर थे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय
गान का धुन किसने बनाया था आपका? तो राष्ट्रीय गान का जो धुन बनाए थे उनका नाम था कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ठीक है, देखिए ये जो राष्ट्रीय गान जो देख रहे हैं यानी जन गण मन, तो ये राष्ट्रीय गान का प्रथम राष्ट्रीय गान का प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? तो 20 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा इस चीज को, 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, देखिए ये जो राष्ट्रीय गान है इसके लेखक कौन है? तो बच्चा को पता होगा। राष्ट्रीय गान का लेखक आपका रविंद्रनाथ ठाकुर है। देखिए भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान का लेखक कौन है? तो हमारा कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी है। ठीक है, देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं जो कि राष्ट्रीय गान का लेखक है। और आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश और आपका भारत दोनों का जो राष्ट्रीय गान का लेखक जो है वो कौन है? आपका रविंद्रनाथ ठाकुर है। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपना उपाधि को कब लौटा दिया था? तो इन्होंने अपना उपाधि को 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, बाग हत्याकांड के समय लौटा दिया था। ठीक है, ये आपका एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। और रविंद्रनाथ ठाकुर जो है अपना उपाधि जो है कब लौटा दिए थे? तो 1919 ईस्वी में। किसके विरोध में लौटाए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी जैसे कि आप जानते हैं जलियांवाला बाग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा मेरे चैनल में जाके आप इसे देख लीजिए। आप इससे संबंधित जलियांवाला बाग से संबंधित अनेक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जलियांवाला बाग के समय में जो कि निहत्थे भारतीयों के ऊपर में अंग्रेजों ने अनाधुन गोलियां चलाकर, जनरल डायर ने गोलियां चलाकर हमारे लगभग 300 हमारे जो भाई बंधु मित्र जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। यानी ये जो हमारे जो भाई बंधु मित्र जो थे हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। तो उनके विरोध में क्या किया गया? रविंद्रनाथ ठाकुर जो है अपना नाइट हुड की उपाधि जो है उन्होंने लौटा दिया। इनका कहना था कि भैया तुम मेरे ही देश के लोगों को मार रहे हो और मुझे ही तुम क्या कर रहे हो? उपाधि देकर सम्मानित कर रहे हो। मुझे ऐसा उपाधि नहीं चाहिए। जिस ब्रिटिश प्रशासन का हाथ जो है खूनों से रंगा है उसके हाथ से मुझे उपाधि या सम्मान जो है नहीं स्वीकार करना है। संभवतः आप चाहे हम भी होते वहां पर तो संभवतः यही बात कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी हमारे जो वीर योद्धा है, वीर हमारे जो महात्मा लोग जो हैं
जाहिर सी बात है फैसला लेने में ज्यादा देरी नहीं करते थे और सटीक फैसला लेते थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हो। ठीक है, तो हमें गर्व है ऐसे महान आत्माओं के ऊपर में, ठीक है, जिनके बदौलत में आज मैं आपके सम्मुख बड़ी प्राउड के साथ ये क्लास कर रहा हूं और इनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े, राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गान के साथ साथ अब एक चीज और जान लीजिए, मैं राष्ट्रीय गीत बोलता हूं। देखिए ये आप देखें राष्ट्रीय गान। ठीक है, अब राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है, राष्ट्रीय गीत। देखिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दो अलग अलग चीज है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय गीत जो है इसके लेखक कौन है आपका, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब परीक्षा में यहां से पूछा था, एक तो पूछा था कि राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है, आप इसे स्टार मार कर रखिए, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। अब राष्ट्रीय गीत जो है कहां से लिया गया है, तो यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया आनंद मठ से। कहां से, आनंद मठ, आनंद मठ से आपका राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ परीक्षा में यहां से भी पूछा जा सकता है कि आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिए आनंद मठ का प्रकाशन जो है आपका, आनंद मठ का प्रकाशन आपका सन 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सब देख रहे हैं, आपका परीक्षा का नजर से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, और एक और बात बता देना चाहूंगा, यहाँ पर आपको पता ही होगा इसके बारे में, मैं फिर भी डिस्कस करता हूँ। राष्ट्रीय गान का एक रूल है कि राष्ट्रीय गान जब आप कहीं पर भी सुनते हैं तो इंसान को क्या करना चाहिए, विशेषकर भारतीय लोगों को, मैं सारे लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, भारतीयों को जहां आप राष्ट्रीय गान सुनते हैं नियम के अनुसार आपका सावधान उपस्थिति में खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, आप झूमते हुए राष्ट्रीय गान नहीं सुन सकते हैं। राष्ट्रीय गान सुनने के समय आपका जो बॉडी है कुछ इस तरह का होना चाहिए, ये नहीं कि आप झुके इस तरह से झुक कर आप सुन रहे हैं, बल्कि सावधान कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए राष्ट्रीय गान सुनने के समय। ठीक है, और यदि आप बैठे हैं कहीं राष्ट्रीय गान आपको सुनाई दे रहा है किसी संगठन में या कहीं पर भी, तो नियम के अनुसार आपको क्या होना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए। तो ठीक है, आज इस प्रश्नों से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नजर से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूंगा कि यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब तक कर देंगे, और आज का जो है मुझे यही समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।